आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिम जाते होंगे और 5-6 महीने तक एक्सरसाइज करने के बावजूद उनकी बॉडी नहीं बनती होगी। अब उनको सवाल ये पैदा होता है कि वो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा। आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि वो या तो सप्लीमेंट नहीं ले रहे या स्टेरॉयड नहीं ले रहे जिसकी वजह से उनकी बॉडी नहीं बन रही, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली जब आप जिम जाते हैं तो 3 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है अगर आप अपना मास गेन करना चाहते हैं या मसल बिल्ड करना चाहते हैं। उन तीनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है वो डाइट होती है, और डाइट जो है वो 70% काउंट करती है। और उसमें डाइट जब आप बात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है कैलोरी सरप्लस और दूसरा होता है प्रोटीन। कैलोरी सरप्लस का मतलब होता है कि आप जितना भी खाते हैं आपने उससे ज़्यादा खाना है। जितनी भी कैलोरीज इंटेक आप पहले से करते थे अब उससे ज़्यादा करेंगे। अगर आप पहले फ़र्ज़ करें 2000 कैलोरीज इंटेक करते थे तो अब आप 2500 से शुरू करेंगे और आहिस्ता 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 उसे बढ़ाते बढ़ाते 3000, 4000, इवन 4500 तक ले जाएंगे। ये तो हो गया आपका कैलोरी सरप्लस। दूसरी चीज़ होती है प्रोटीन। एक बात याद रखें कि आपके मसल का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो प्रोटीन होता है, और जब तक प्रोटीन एक एडिकेट मिकदार में आप नहीं खाएंगे आपके मसल बिल्ड नहीं होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है कि 2 टाइम्स वेट इन केजी, यानी आपका जितना भी वेट इन केजी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जितना आएगा उतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको डेली के लेने हैं। यहाँ मैंने आपको लिखा हुआ है 60 केजी फर्स्ट कर लें कि अगर एक आदमी का वेट है उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो है वो उसे डेली का लेना पड़ेगा अगर वो मास बिल्ड या मसल बिल्ड करना चाहता है। अब ये जब हमने कह दिया कि 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमें डेली के चाहिए होते हैं तो हम ये भी देखना चाहेंगे कि प्रोटीन की सोर्सेज क्या क्या हैं, हमें प्रोटीन मिलेगा कहाँ से। सबसे इंपॉर्टेंट जो उनमें से चंद चीज़ें हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो एग्स आते हैं। एग्स, होल एग अगर आपने खाना है, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों, कि आपने होल एग खाना है, और एक होल एग में 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन होते हैं। और मैं जो हूँ वो रोज़ाना के तकरीबन 4 से 5 अंडे होल रोज़ाना खाता हूँ। और आजकल लोगों में एक ट्रेंड चला हुआ है कि वो जर्दियाँ जो हैं उसको ज़ाया कर देते हैं और सिर्फ सफ़ेदियाँ खाते हैं, जबकि मैं आपको कहूँगा कि बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने जर्दियाँ खानी हैं, क्योंकि जर्दियों के अपने फ़ायदे होते हैं। लोग जो जर्दियाँ फेंकते हैं वो एक्चुअली ये समझते हैं कि जर्दियों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके ब्लड में जाके आपके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल रेज़ करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप डाइटरी कोलेस्ट्रॉल लेते हैं उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन होता है जिसकी वजह से मर्दों को दाढ़ी आती है और जिसकी वजह से उनके मसल बिल्ड होते हैं। दूसरी चीज़ ये है चिकन। 100 ग्राम्स ऑफ चिकन में 25 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। तीसरा रेड मीट है, बीफ हो गया, आपका मटन हो गया, उसमें भी तकरीबन 100 ग्राम में 25 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट जो है प्रोटीन की वो पूरी नहीं हो रही तो आप वे प्रोटीन का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। उसके एक स्कूप में तकरीबन 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो अब अगर फ़र्ज़ करें कि एक बंदा जो है वो 60 केजी का है और उसे अपनी डेली रिक्वायरमेंट पूरी करनी है प्रोटीन की, तो अगर 3 से 4 अंडे दिन के खाता है तो तकरीबन 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन उसको यहाँ से मिल जाते हैं। अगर वो 1 पाव चिकन ऐड कर ले अपने खाने में तो 1 पाव चिकन आपको तकरीबन 60 to 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दे देता है। तो तकरीबन 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तो यही हो जाते हैं। बाकी आप जो कुछ खाते हैं, जैसे आप चावल, दाल, रोटी, जो कुछ भी खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन होता है और वो आपका रिमेनिंग जो है वो प्रोटीन की मिकदार पूरी कर देगा। ये तो हो गई बात प्रोटीन की। अब आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर जो कि मैंने बताया था, कैलोरी सरप्लस। कैलोरी सरप्लस जब आपने करना है, यानी कि जब आपने जितना भी आप खाते हैं उससे ज़्यादा आप खाना चाहते हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ऐड कर सकते हैं वो है फ़ैट। फ़ैट के 1 ग्राम में जो कैलोरी होती है वो 9 कैलोरीज होती हैं, इसलिए, और जबकि कार्ब्स की सिर्फ 4 ग्राम होती हैं। इसका मतलब ये है कि आप कम फ़ैट खा के भी ज़्यादा कैलोरीज ऐड कर सकते हैं। और उसमें ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एक जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन पाकिस्तानियों में या हमारे ईस्टर्न लोगों में पाया जाता है वो ये है कि फ़ैट जो है वो नुकसानदेह होता है। फ़ैट किस में होता है? ऑयल में होता है, घी में होता है, और दूध में होता है, इन चीज़ों में फ़ैट होता है, गोश्त में होता है। तो लोग ये समझते हैं कि ये नुकसानदेह है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़ैट की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है और एक लिमिट तक हमें इसकी ज़रूरत होती है, और अगर वो ना हो तो उल्टा नुकसान होने लगता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने कैलोरी सरप्लस करना है तो सबसे अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं कि अपनी खुराक के अंदर जो है वो आप मक्खन, घी, ऑयल, ये चीज़ें जो हैं ये ऐड कर लें, और दूध ऐड कर लें। इससे भी आपका कैलोरी सरप्लस हो जाएगा। और कार्ब की चीज़ें ज़्यादा खाना शुरू कर दें, जैसे कि केला है, आलू हैं, चावल है, ये चीज़ें आप ज़्यादा खाना शुरू कर दें तो आपकी कैलोरी सरप्लस में आ जाएगी। ये तो हो गई आपकी डाइट।
अब डाइट के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है एक्सरसाइज। ये तकरीबन 25% मैटर करती है। कैसे कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी आपकी ज़्यादा बॉडी बनेगी, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आपने सलमान खान को शायद ये कहते हुए सुना हो कि आपकी जो बॉडी है वो जिम के बाहर बनती है। जिम में आपने सिर्फ 20, 30, 40 मिनट एक्सरसाइज करनी है और बस। बॉडी जो होती है वो आपका प्रोसेस जिम के बाहर स्टार्ट होता है और आपने ये 30 से 40 मिनट का एक सेक्शन रोज़ाना करना है और उसमें ये करना है कि 4 टाइम्स अ वीक आप एक्सरसाइज किया करेंगे। एक दिन एक्सरसाइज करें, दूसरा दिन गैप दें अगर आप बिगिनर हैं, फिर तीसरे दिन एक्सरसाइज करें, चौथे दिन गैप दें। इस तरह आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा गेंस मिलेंगे बनिस्बत उसके। कुछ लोग मैंने देखा है जो जिम में आए हुए होते हैं और वो 1.5 घंटा एक सेशन में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बल्कि 2 टाइम आते हैं, सुबह और शाम, और रोज़ाना 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि उनकी बॉडी जो है वो कुछ गेन करने की बजाय उल्टा नुकसान होने लगता है और बॉडी जो है वो फटीग्ड हो जाती है और इंसान की ग्रोथ जो है वो और रुक जाती है। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं उसको 10% वेटेज दूंगा वो है आपका रेस्ट। आपने प्रॉपर रेस्ट लेना है और रोज़ाना की जो है वो 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है और आपने डेज़ ऑफ लेने हैं जिम से। यानी कि आप बहुत अरसे तक जब जिम जा रहे हो लगातार महीना 2 महीना, तो उसमें 1 वीक अगर आप ऑफ ले लेंगे तो उसका आपको उल्टा फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो ये किया करें। तो मेरा ख्याल है अब तक की जो डिटेल्स मैंने आपको बेसिक्स थी वो सारी बता दी हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में बिलो जो है वो मुझे बताएं कि मैं किस टॉपिक पे बताऊं। इनमें से डिटेल्स जो वीडियो है डाइट प्लान के ऊपर और सप्लीमेंट्स के ऊपर वो बाद में आहिस्ता इंशाल्लाह मैं अपलोड करता रहूँगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप जो है वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।